तो नमस्कार दोस्तों, मैंने इससे पहले जो कि बिहार एसआई के 1275 पोस्ट का जो मेंस का जो भी क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने उसका जो है कि अब पूरा का पूरा क्वेश्चन का एनालिसिस किया हुआ है। और मैंने ये बताया हुआ है कि उनमें से जो कट ऑफ गया हुआ 162 पॉइंट समथिंग गया हुआ और एबीसी का जो 158 पॉइंट समथिंग गया हुआ। अगर हम उसके कट ऑफ के अनुसार ये चेक करें कि क्या सच में उतना कट ऑफ के उतना जो कट ऑफ गया हुआ है, क्या हम उतना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर देखा तो एक का 81 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद 162 पॉइंट समथिंग आपका कट ऑफ जा रहा है और अगर 158 मार्क्स आया हुआ, इसमें से आपका 79 क्वेश्चन आपको सही करना था। तो इस क्वेश्चन में ये चेक करना भाई कि जो भी जिसके भी तैयारी हुआ था, क्या उनके द्वारा कम से कम 80 क्वेश्चन या 81-82 क्वेश्चन सॉल्व करना आसान था या कुछ टफ क्वेश्चन में से शामिल था। इसमें ये कहा जा रहा है कि बहुत सारा जो क्वेश्चन आपका करंट अफेयर क्वेश्चन घुसा दिया हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्योंकि इससे पहले हम लगभग 82-83 क्वेश्चन कर चुके। चलिए आपको दिखाते हैं कि मैंने कितने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। आप पार्ट 1 में इसका देख सकते हैं। ये पार्ट 2 बनेगा दोस्तों, लगभग ज़्यादा नहीं 5 मिनट की ये वीडियो और बनने वाला है। उसका देख सकते हैं कि कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना इसमें आसान था। नंबर क्वेश्चन है जिसमें कि एक मैथ का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन है। ये इसमें पूछा गया कि एक पिता की उम्र 4 वर्ष, पुत्र पहले पूर्व और पूर्व की आयु के 7 गुनी थी। वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है। तो बताइए कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। इसका आंसर जो कि मैंने निकाला 8 वर्ष निकाला हुआ है। बिल्कुल ये क्वेश्चन सही है। यहाँ से अगर आप देखा जाए तो पहले जो है कि आप देख सकते हैं कि पहले लगभग 68 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन में से 68 क्वेश्चन जो कि बिल्कुल आप आराम से बना सकते थे, इतना इजी क्वेश्चन में से शामिल था। तो इसका अगर अटैम्प्ट के बाद देखा जाए तो ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा यहाँ से 69, ये आपका 69 में अटैम्प्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से आपको त्रिभुज का चित्र बताना, जो कि आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन। आप गिन सकते हैं इसमें से 1 2 3 4, ये 4 हो जाएगा। 4 को डबल कर दिए 8 हो जाएगा और फिर 9 10 और फिर ये पूरा का पूरा 11 और ये पूरा का पूरा 12। इस तरह इसमें 12 त्रिभुज होता है। तो इसका भी आंसर आ जाएगा आपको, आराम से क्वेश्चन बन सकता था। 69 था तो ये आपका हो जाएगा 70 यहाँ से हो जाएगा। फिर एक पूर्व की, ये एक डायरेक्शन क्वेश्चन है, रीजनिंग क्वेश्चन, जो कि आप आराम से बना सकते हैं। उतना विश्लेषण से कर नहीं सकते हैं, आप देख सकते हैं, एक बार पढ़ के खुद से बनाइएगा। इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा और फिर इसका जो कर्ण का मान आ जाएगा वही इसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये 71 क्वेश्चन का आराम से सॉल्व हो सकता था। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि जो आशीष के एक तरफ से सारा, हाँ, ये जो कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है भाई। तो इसमें इस सब क्वेश्चन पे आपका ये सब क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं किसी भी हालत में। 71 हुआ था तो यहाँ से ये आपका 72 हो जाएगा। 72 होने का चलते से एक व्यक्ति किसी वस्तु को इतना रुपए में खरीदता है तो लाभ होती है ना हानि होती है। इसका भी क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन है और आप ये क्वेश्चन भी आराम से बना सकते हैं। तो आपका ये हो जाएगा 71 72, ये आपका यहाँ से 73 अटैम्प्ट होना चाहिए। मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये फिर एक आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्वेश्चन, आप अक्सर बनाए होंगे, कॉइन के बारे में पढ़ते होंगे। 50 पैसा 20 पैसा 50 पैसा, उसी टाइप का ये आधार पर यह क्वेश्चन है। इसमें पेनों का बंटवारा किया गया है। एलसीएम लीजिएगा, एलसीएम मतलब न्यूनतम मान पूछा है, सबके पास जो होगा उसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा इसका। इस प्रकार से आपका 72 73, ये आपका यहाँ से जो है कि 74 क्वेश्चन आपका अटैम्प्ट हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एकदम आसपास के ही चल रहे हैं कि अगर एक भी क्वेश्चन इसमें से हल्का वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ी बात है अगर आपने ईजी क्वेश्चन छोड़ दिए तो आपका मेरिट नहीं जाएगा। इधर आपका कितना क्वेश्चन हो गया था 74। इस प्रकार से ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका हो गया, ये भी यहाँ से ये 75 हो गया। अगला बार देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कि सोशियोलॉजी क्वेश्चन है कि कौन द्वितीय समूह का है। दिन में से पता नहीं चल रहा है भाई, कोई बोलता है अस्पताल बोल रहा है इसका आंसर, पर नहीं पता, इसको छोड़ स्किप मारते हैं इसको। 75 का देख सकते हैं समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये आराम से आप निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा आपको यहाँ से 76 अटैम्प्ट सही होना चाहिए। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो रीजनिंग का देखते हैं 11 अंक इसमें टोटल, बीच में आई लिखा हुआ है, तो पहले इसको चला दिया है, फिर बाद में इसको रिपीट कर दिया था, उसी अनुसार उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपका जो है कि 70 अटैम्प्ट आराम से होता है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा हुआ ज्योग्राफी क्वेश्चन है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है। जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। आप जानते ही हैं पीर पंजाल, लद्दाख, काराकोरम, जास्कर, ये सब के सब जम्मू कश्मीर के आता है, उसी का भाग है, हिमालय का भाग है। तो यहाँ से ये हो गया पीर पंजाल, लद्दाख, जास्कर, ये सब हिमालय का भाग है। जब आप ज्योग्राफी पढ़िएगा तो वहाँ पे पर्वत में आपको पढ़ाया गया होगा। अगला बार क्वेश्चन ये जो है कि ये भी नहीं बना हुआ है। हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाती है तो उसका कोणीय संवेग क्या होता है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन है और ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था। तो ये भी क्वेश्चन छोड़ देते हैं, ये भी नहीं बना हुआ। तो 78 आपका अटैम्प्ट हो गया। उसके बाद देखिए फिर रीजनिंग का क्वेश्चन है। 78 के बाद यहाँ से आपका ये 79 हो जाएगा। 79 होने के बाद फिर से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 80 क्वेश्चन आपका पूरता है 98 क्वेश्चन में।
तो 98 क्वेश्चन में आपका 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट हो रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पे और चलते हैं। फिर से एक रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस रीजनिंग का क्वेश्चन में आपका हो गया यहाँ से 81 अटैम्प्ट होता है। उसका संगम साहित्य में मूवेंद्र में कौन से 3 राज्य का संगम है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से बना सकते हो। जब आप संगम साहित्य पढ़िएगा तो दक्षिण भारत का इतिहास इसमें बताया जाता है और दक्षिण भारत के इतिहास में यही 3 राज्यों के बारे में ज़्यादातर आपको विश्लेषण किया जाएगा, चोल, चेर और पांड्य। जब आप मैप बनाइएगा ऐसे करके, ऐसे करके ऐसे, फिर नीचे आएगा और फिर आप दक्षिण भारत का जब इतिहास पढ़िएगा ऐसे करके जब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडियन मैप बन के यहीं पर आपको पढ़ाया जाएगा। ये जो हिस्सा होगा आपका, ये वाला जो हिस्सा आपको पढ़िएगा यहाँ पे, इसी में पढ़ेगा कि इधर पे चोर, चेर और पांड्य का शासन था इसी 3 भाग में। और यही आपको चोर, चेर और पांड्य संगम साहित्य के बारे में आपको यहाँ से बताया जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखा जाए दोस्तों तो आपका 82 क्वेश्चन का अटैम्प्ट यहाँ से आराम से पूरा हो रहा है। मतलब आप जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि लगभग हमने 82 क्वेश्चन आराम से आप बना सकते थे 18, 19, 20 क्वेश्चन को छोड़कर, क्योंकि वो क्वेश्चन दिया ही इसलिए जाता है ताकि आप उसको स्किप करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्वेश्चन इसमें टफ था। अगर आपको सारा का सारा क्वेश्चन बनाने के लिए दे ही दिया जाएगा, लेकिन एक चीज़ का गौर हमेशा रखना ये जरूरी है कि कभी भी आसान क्वेश्चन को आप स्किप ना करें। अगर आसान क्वेश्चन आप छोड़ रहे हैं तो आपका मेरिट बिल्कुल नहीं बन सकता। आपको पूरी तरह से एनालिसिस करके मैंने दिखाया कौन क्वेश्चन बनने लायक था और कौन सा क्वेश्चन नहीं बनने के लायक था। तो अगर आप इस तरह से एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, सबसे पहला तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आप आसान क्वेश्चन किसी भी हालत में ना छोड़ें। आसान क्वेश्चन आपसे छूट रहा है तो फिर आपका मेरिट में आने का चांस बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ आसान क्वेश्चन के दम पे 82 क्वेश्चन का अटेम्प्ट किया हुआ है। अगर आप थोड़े से और मेहनत किए हुए हैं तो 4 या 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट और होगा आपसे। इससे बेसिक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते थे। बेसी से बेसी लोगों का 87 से 88 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते करते आपका हालत खराब हो गया होगा उसका, क्योंकि जिस तरह आपने एनालिसिस करके आपको दिखाया। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।